नमस्कार साथियों। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जो आपको अंदर तक झकझोर देगी तथा आपके सोचने समझने और कार्य करने के दायरे को एकदम से चेंज कर देगी तथा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या इंसानियत है। मेरी ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना है जापान के एक व्यक्ति की। इस कहानी का शीर्षक है हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। साथियों, उस समय की बात है, जापान में एक व्यक्ति अपने मकान को तोड़ा होता है उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए, उसका पुनर्निर्माण कराने के लिए। तो उसी समय उसकी नज़र एक दीवार में फंसी हुई छिपकली पर पड़ती है जो पूरी तरह से फंसी हुई थी और अपने स्थान से 1 इंच इधर उधर हिलने डुलने में असमर्थ थी। तो उसकी स्थिति जान करके देख करके उसके दिल में दया जागृत होती है और उसके पास जाता है और देखता है कि ये छिपकली किस मुसीबत में, किस परेशानी में है। तो जब उसको नज़दीक से देखता है तो पाता है कि वो छिपकली बुरी तरह से एक लंबी सी बड़ी कील में फंसी हुई थी और वह कील उसकी टांग के आसपास आर पार थी, जिसकी वजह से वो अपने स्थान से 1 इंच इधर उधर हिलने डुलने में असमर्थ थी। और फिर वो याद करता है कि वो कील पिछले 5 सालों से वहीं थी। जब उसने मकान बनाया था वो कील उसी समय की थी और वो छिपकली उन्हीं 5 सालों से वहाँ फंसी हुई थी, बिना कुछ खाए पिए, बिना अपने स्थान से हिले डुले। यह स्थिति देख करके उसके दिमाग में एक अलग तरह का विचार आता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये छिपकली बिना कुछ खाए पिए, बिना अपने स्थान से हिले डुले आज तक जीवित कैसे है। तो इसकी पूरी स्थिति जानने के लिए, इसका पूरा रीज़न जानने के लिए वो अपना सारा काम बंद कर देता है और वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि आखिर ये छिपकली जीवित कैसे है, क्या कारण है इसके पीछे। तो घंटे 2 घंटे बैठने के बाद वो पाता है कि एक दूसरी छिपकली आती है अपने मुंह में खाना लेकर के और उसको खिलाती है और चली जाती है। फिर दोबारा वो घंटे 2 घंटे और बैठता है, फिर पाता है कि वो छिपकली दोबारा आती है और उसको खाना खिलाती है और फिर से चली जाती है। साथियों, ये सब घटना देख करके उसके दिमाग में एक अलग से विचार आते हैं और वो कहता है कि देखो, इतना छोटा सा प्राणी अपने प्रियजन के लिए कितना चिंतित है और 5 साल तक उसने बिना रुके उस व्यक्ति को, उस अपनी प्राणी को और उस अपने प्रियजन को नहीं छोड़ा और उसको लगातार 5 सालों तक खाना दे करके आज तक जीवित रखा। उसके अंदर की फीलिंग्स देख करके, उसके अंदर के लगाव को देख करके, उसके अंदर की इंसानियत को देख करके, उसकी फीलिंग्स को देख करके वो अंदर तक बहुत ही चिंतित हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम इंसान, हमको सर्वश्रेष्ठ और सर्वबुद्धिमान होने का वरदान प्राप्त है। हम इतने बुद्धिमान हैं, हमारे 4 हाथ पैर हैं, दिमाग है, हर चीज़ है, सारे साधन से संपन्न है और हमारे किसी प्रियजन, किसी व्यक्ति पर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं और मुंह फेर लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता है। साथियों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने प्रियजन, अपने साथी, अपने माँ बाप का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ बदलते देर नहीं लगती, परिस्थितियाँ बदलते देर नहीं लगती। आज हम सौभाग्यशाली हो सकते हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, अच्छा शरीर है, हम जवान हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन ये स्थिति, ये कंडीशन हमेशा नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो साथियों, हमें किसी व्यक्ति को मुसीबत में देख करके उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका हमें पूरा साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसके बदले में हमारे लिए क्या करता है, ये उसका फ़र्ज़ है और हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमें अपना फ़र्ज़ करना चाहिए। साथियों, हमारे हाथों में जो 10 उंगलियां हैं और 10 उंगलियों के बीच में जो खाली जगह है, मेरा मतलब यही है कि ये खाली जगह इसीलिए है कि हम किसी व्यक्ति का हाथ थमा सकें, उसका हाथ पकड़ सकें और उसको मुसीबत में ऊपर उठा सकें और उसकी मदद कर सकें। साथियों, हमें अगर एक अच्छे इंसान बनना है तो हमें एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए। हमें मुसीबत में मिले व्यक्तियों का हाथ पकड़ना चाहिए, उनको उठाना चाहिए और उनको उस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए। यही हमारे इंसानियत की सर्वश्रेष्ठ निशानी है, यही हमारा इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत है, यही हमारा प्रूफ है। वह व्यक्ति नहीं
जो इंसान का दर्द नहीं समझ सके। साथियों, इस पर मुझे एक बात और याद आती है कि हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हमारे जीवन का हर एक दिन संघर्ष से भरा हुआ है। हमारे हर दिन का हर सेकंड संघर्ष से भरा हुआ है। तो हमें कभी भी संघर्षों से नहीं भागना चाहिए और हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम सुबह जागते हैं तो जागते ही हमें अपने दिमाग में ये बात फीड करनी चाहिए कि आज का दिन हमारा संघर्ष से भरा हुआ है और हमें इस दिन के हर सेकंड के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और हमें अपने उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। फिज़िकली, मेंटली हमें हर संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम देश में, समाज में नाम रोशन कर पाएंगे। यही मेरा आज का विचार था, यही मेरी कहानी थी। आपने मेरा वीडियो देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए मेरा चैनल भूमि फाउंडेशन, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।